हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर 6 ए टू डी एंड डी टू ए कन्वर्टर्स में काउंटर टाइप ए टू डी कन्वर्टर देखने वाले हैं। What is counter type A to D converter? It also called as digital ramp ADC. The counter technique is a simple technique to understand. It allows a digital counter to increment till it becomes equal to an equivalent of unknown analog voltage. तो यहाँ पे डिजिटल काउंटर हम यूज कर रहे हैं जो कि कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते रहता है जब तक हमने जो भी एनालॉग वोल्टेज इनपुट में दिया है उसका इक्विवेलेंट आउटपुट नहीं मिलता। Apart from the binary counter, it consists of comparator, D2A converter, control circuit, AND gate, latches. तो यहाँ पे इसका जो भी कंस्ट्रक्शन है उसमें हम बाइनरी काउंटर, कंपैरेटर, D2A कन्वर्टर, कंट्रोल सर्किट, AND गेट और लैचेस यानी कि लैच सिस्टम यूज कर रहे हैं। ये है इसकी ब्लॉक डायग्राम। यहाँ पे एक कंपैरेटर लगाया है जिसे हमने एनालॉग इनपुट VA नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को दिया है। क्लॉक दी है जो भी एंड गेट लगाया है उसे। यहाँ पे बाइनरी काउंटर है जिसका आउटपुट D2A कन्वर्टर को दे रहे हैं और D2A कन्वर्टर का आउटपुट फिर से कंपैरेटर के इन्वर्टिंग टर्मिनल को दे रहे हैं। Here the output of the counter is given to DAC and the counter increments its count, the output of the DAC increases in the ramp fashion. तो जैसे जैसे काउंटर इंक्रीमेंट हो रहा है, इसकी काउंट एक एक नंबर से आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हमें आउटपुट में जो DAC का आउटपुट है वो इंक्रीज होता है और वहां पे हमें जो आउटपुट की वेवफॉर्म दिखती है वो रैंप फैशन में दिखती है। रैंप फैशन यानी कि वो जो है आउटपुट वो स्टेयरकेस जैसा हमें दिखता है। तो आउटपुट कुछ इस तरह से दिखता है। ये हमने डिजिटल इनपुट दिया है और ये हमारा एनालॉग आउटपुट है। तो ये ऐसे स्टेयरकेस जैसे हमें वेवफॉर्म मिल रही है। तो अब हम इसकी वर्किंग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले द इनपुट वोल्टेज इज अप्लाइड एट द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो यहाँ पे इस डायग्राम में देखो, हमने यहाँ पे एनालॉग इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को। The output of the DAC is given at the inverting terminal of the comparator. जो DAC का डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का आउटपुट है वो हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल को दिया है कंपैरेटर के, जिसे VD कहा गया है। The output of the counter is given as the input to this digital to analog converter. अब ये जो काउंटर है, इस काउंटर का जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो हमने DAC को दिया है और यही से हम डिजिटल आउटपुट भी ले रहे हैं। Initially, when conversion starts, the counter is reset so the output of the DAC is equal to 0. जब भी हम कन्वर्जन स्टार्ट कर रहे होते हैं तब जो हमारा काउंटर है वो रीसेट होता है, यानी कि वो 0 से स्टार्ट कर रहा है। जो भी पहले वैल्यू थी वो सारी इरेज हो जाती है, फर्स्ट स्टेज पे आ जाता है सर्किट और फिर काउंटिंग स्टार्ट करता है। इनिशियली दिस इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन द आउटपुट ऑफ द DAC। तो हम जो भी इनपुट दे रहे हैं वो सबसे पहले जब सर्किट स्टार्ट हो रहा है तब वो ज्यादा ही रहेगा DAC के आउटपुट से। एंड दैट्स व्हाई द आउटपुट ऑफ द कंपैरेटर इज हाई। सो इसी वजह से कंपैरेटर का आउटपुट भी हाई होता है। तो जब भी हम इनपुट दे रहे हैं तो DAC का जो आउटपुट है उससे इस इनपुट की वैल्यू ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से कंपैरेटर का आउटपुट भी हाई होता है। और फिर क्लॉक पल्सेस आर अप्लाइड टू द काउंटर यूजिंग एंड गेट। यहाँ का आउटपुट यहाँ पे इनपुट जा रहा है तो यहाँ पे ये क्लॉक ऑन हो जाती है और इस एंड गेट के जरिए हम क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं इस बाइनरी काउंटर को। सो व्हेन द आउटपुट ऑफ द कंपैरेटर इज हाई, clock pulse applied to the counter and the counter starts counting. जैसे ही इस काउंटर को क्लॉक पल्स मिलती है वो
काउंटिंग स्टार्ट कर देता है। As the counter increments its count, the output of the DAC will also increases in the staircase fashion. तो जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ते जा रही है वैसे वैसे आउटपुट में हमें स्टेयरकेस जैसी वेवफॉर्म मिलती है जो अभी हमने पीछे देखी। The output of the DAC continuously compared with the input voltage. तो जो भी आउटपुट है बाइनरी काउंटर का वो DAC को इनपुट भी दिया है तो वो ऑलवेज कंपेयर करता रहता है यहाँ पे। तो जो भी हमें आउटपुट मिल रहा है वो जो भी हमने इनपुट दिया है उसे कंपेयर होता रहता है। ये दोनों इनपुट्स यहाँ पे कंपेयर होते रहते हैं। So as far as this voltage of DAC is less than the input voltage, the output of the comparator will high. तो यहाँ पे ये दोनों वोल्टेजेस ऑलवेज कंपेयर होते रहते हैं। तो जब तक ये जो VD है वो लेस होता है हमारे इनपुट वोल्टेज से तब तक इस कंपैरेटर का जो आउटपुट है वो हाई होता है। उसी वजह से अब ये हाई है कंपैरेटर का आउटपुट, उसी वजह से ये यहाँ पे क्लॉक जो है वो हमेशा अप्लाई होते रहती है इस बाइनरी काउंटर को। एंड आउटपुट ऑफ द DAC विल इंक्रीज ग्रेजुअली इन स्टेयरकेस फैशन। और उसी वजह से हमें जो यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है वो धीरे धीरे इंक्रीज होते रहता है। और जैसे ही ये दोनों जो आउटपुट्स है वो कंपेयर हो रहे हैं वैसे ही ये VD और VA इक्वल होते हैं या फिर VD ग्रेटर होता है VA से, वैसे ही इस कंपैरेटर का जो आउटपुट है वो लो हो जाता है और क्लॉक पल्स अप्लाई होना यानी कि यहाँ से आउटपुट मिलना बंद हो जाता है और काउंटर स्टॉप हो जाता है। यहाँ पे मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम जो है यानी कि इस पूरे प्रोसेस को कन्वर्ट होने में जो भी हमारा आउटपुट है वो मिलने में जो टाइम लगता है वो 2n-1 इंटू टी क्लॉक से निकालते हैं। यहाँ पे n यानी कि नंबर ऑफ बिट्स टू द ADC। So as the number of bits increases, then the conversion time will also increases. तो जितने हम ज्यादा बिट्स दे रहे हैं उतना ही हमें इस सर्किट को कंप्लीट होने में टाइम लगता है। तो इसके कुछ एडवांटेजेस है। काउंटर टाइप ADC इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो टू ऑपरेट। काउंटर टाइप ADC डिजाइन इज लेस कॉम्प्लेक्स सो कॉस्ट इज ऑल्सो लेस। तो यह सिंपल सर्किट है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसी वजह से इसकी कॉस्ट भी बहुत कम होती है। इसके डिसएडवांटेजेस भी है। स्पीड इज लेस सिंस ईच टाइम द काउंटर हैज टू बिगिन फ्रॉम जीरो। तो यहाँ पे हमें हर एक ऑपरेशन के लिए फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। वो काउंटर पहले रीसेट हो जाता है और फिर से वो पूरी प्रोसेस करता है। तो इसी की वजह से हमें यहाँ पे टाइम बहुत लगता है और इसकी स्पीड भी कम होती है। There may be conflicts if the next input is sampled before the completion of the one process. तो इस तरह से ये काउंटर टाइप ADC वर्क करता है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।